पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है। उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया था। बागमारा के ईस्ट बसोरिया ओपी अंतर्गत मल्ला चौक के समीप सीआरपीएफ जवान रिकी कुमार के घर पर सोमवार की देर रात गोलीबारी की घटना हुई। घटना के संबंध में सीआईएसएफ जवान के पिता ने बताया कि मेरा बेटा फिलहाल छुट्टी पर आया हुआ है, जिसका कुछ दिन पहले किसी से विवाद हुआ था और आज रात कुछ लोग घर के समीप आकर मेरे बेटे को बुलाते हुए गाली गलौज करने लगे और अचानक गोलियां चलाने लगे। घटना में एक गोली कमरे के दरवाजे पर भी लगी है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस आकर 2 खोखा भी बरामद की है। वहां घटना से गुस्साए भुक्तभोगी और उनके पक्ष से स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तार की मांग की है। बोला कहाँ है रे सीआरपीएफ, और ढाई ढाई 3 गोली चलाया है। उसके बाद फिर पुलिस वैसे आया, उसके बाद नाना सब उठा लिया, ऐसे वीडियो करके रख लिए। विस्तार से कहा पता, पहले लड़का लोग से झगड़ा हुआ था, ठीक ना। झगड़ा के बाद में कहा हुआ 10 तारीख के मैंने रात में मैंने केस 9 तारीख के केस किया मैंने रात में, और हम लोग 10 तारीख के फिर हम आए तो केस हमारा लेने नहीं अच्छा, ठीक ना। तो फिर जाके एसपी यहाँ लड़का किया, फिर तो 11 तारीख के काउंटर केस हम किए। उस पर भी आके बड़की वाला हम 2 बजे किए, 5 बजे से आकर के बोला काहे केस लिया, ये किया काहे किया, ऐसे वैसे करने लगा सब पूरा। हाँ ऐसे तो है, वो झगड़ा बड़की वाला हुआ, लेकिन साधु मातो वो मैंने 11 तारीख के दिन में 10 बजे दिन में आकर के बोला कहाँ है रे, ऐसे गाड़ी पके लगा तो इसे कहा हुआ मेरा परिवार के लिए बोली तो बोले चल लेडी से निकल गया। रात में कैलाश मला के घर पे सूचना मिली कि गोली चली हुई है, तो जाके जांच पड़ताल किया तो देखा कि 2 राउंड गोली फायरिंग हुई थी। इस संबंध में कारण अंकित कर दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ईस्ट बसुरिया थाना क्षेत्र के रघुनी बस्ती में कैलाश निषाद के घर पर देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर के दरवाजे पर गोली चलाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया। गोली घर के दरवाजे को छेद करते हुए आर पार हो गई। इसकी सूचना गृहस्वामी ने पुलिस को दी है। पुलिस घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। कैलाश निषाद ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर पर गोली चलाई गई है। किसी मामले को लेकर उनका विवाद बड़की बोवा निवासी मोहम्मद साबिर से हुई थी, जिसके बाद से साबिर अक्सर उन्हें धमकी दिया करता था। संभावना जताई जा रही है कि साबिर ने ही उनके घर पर गोली चलाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनर इसराफिल को फिर से रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। आज सुबह इसराफिल को फ़ोन पर धमकी दी गई है, जिसने पैसे नहीं दिए जाने पर उनके दामाद को जान से मारने की बात कही जा रही है। फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल करने वाला खुद को प्रिंस खान बता रहा है, जो छोटे सरकार के नाम से रंगदारी मांग रहा है। मामला बसरिया ओपी क्षेत्र के मोहली बस्ती का बताया जा रहा है कि इससे पहले देर रात इसराफिल के रिश्तेदार के घर बमबाजी भी की गई है। प्रिंस खान पहले भी इसराफिल को फ़ोन पर धमकी दे चुका है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो लड़का बाइक सवार था और रेलवे गेट के पास खड़ा था। बहुत देर वेट किया, गेट नहीं खुला तो गेटमैन को गाली गलौज भी किया और वहाँ से रिटर्निंग 10 कदम आगे बढ़ के मेरे एक रिश्तेदार है, उसके घर के दीवार पे 2 बम फेंक दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पुर्जी छोड़ गया, 5-6 पुर्जी था, स्टेपलर किया हुआ था। तो उस पुर्जी में लिखा हुआ था
कि लाला ये जो बम तेरे घर में चला है ये छोटे सरकार के कहने पर चला है। और भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जो अभी लंबा चौड़ा है, बता नहीं सकते हैं, लेकिन सीधी सी लग रहा है कि ये हमें जो पूर्व में फ़ोन के द्वारा जो धमकी दिया गया था उसी को लेकर आज की घटना उन्होंने घटाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि रेलवे गेट बंद था जिसके कारण मेरे घर नहीं जा पाया। दुकान में कुछ लोग चाय पी रहे थे, वो लोग हल्ला करने लगे, पकड़ो पकड़ो, तक दौड़ा के गाड़ी बाइक से भाग गया। फाटा के पास बम चलने की सूचना मिली है, उस पर अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है और किसके ऊपर फेंका गया था ये भी जानकारी नहीं है पूरी तरह से। जब तक लिखित आवेदन नहीं मिले तब तक कार्रवाई अभी। एक हम लोग को सुतली बम मिला है, उसमें पत्थर था फटा हुआ। झरिया बीआरसी प्रांगण में 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से क्लास 3 तक पढ़ाने वाले छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की लेकर स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह झरिया प्रखंड के शिक्षकों का FLN प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जो है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को तैयार करने की जो सरकार की नीति है NEP 2020 में जो लागू किया गया है निपुण भारत मिशन और FLN के माध्यम से ये जो लर्निंग क्राइसिस है उनको पूरा करने के लिए यह सरकार ने प्रायोजित प्रशिक्षण शिक्षकों को देने के लिए कहा गया है और हमारे माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हम लोग 4 हैं, 2 कमरे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ स्लाइड प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो प्रशिक्षण का PPT है वह जो है उसको दिखलाया जा रहा है। यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ हैं, बहुत तरह की नई नई बातें होती हैं, जैसे प्रिंट रिच हुआ, SEL हुआ। अभी FLN का ट्रेनिंग चल रहा है, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 3 तक का। कितने देर का ट्रेनिंग है? कौन कौन से लोग इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं? कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ाने वाले शिक्षक ले रहे हैं और ये 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण है। झरिया प्रखंड के सारे शिक्षक? हाँ, झरिया प्रखंड के सभी शिक्षक। कितने घंटे का ट्रेनिंग हो रहा है? 9 से 5 का है। क्या कुछ उद्देश्य इस ट्रेनिंग का? कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जो छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं, अगर उनका कक्षा 1, 2 या 3 के लेवल का अगर विकास नहीं हो पाता है ना तो 4, 5, 6 में जाने पर बच्चा कमज़ोर होने लगता है। इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैंने इस माध्यम से अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका लेवल बना रहेगा, तो प्रत्येक क्लास में जाएंगे तो उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। 4 दिवसीय ट्रेनिंग है जी। कोरोना काल में धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सुदूर गांव और कस्बों में वैक्सीनेशन के लिए कई वाहनों को किराए पर लिया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी इन वाहन मालिकों को किराए का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे नाराज वाहन मालिकों ने आज धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर भुगतान की मांग की। वाहन मालिकों ने आरोप लगाया कि वह लोग बीते 9 माह से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। सेम है कि पिछला 9 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है। रोज़ आश्वासन दिया जा रहा था कि आज हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। नोडल पदाधिकारी भी आश्वासन दिए। नोडल पदाधिकारी के बाद हम लोग CS से मिले, CS भी आश्वासन ही देते रहे, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष हम लोग का नहीं निकल पाया। मामला मेरा 1/2 अप्रैल 2021 से गाड़ी चल रहा है यहाँ, कोरोना का टेस्टिंग है मोबाइल में और मोबाइल टेस्टिंग टीम में, और उस समय से पेमेंट अभी सिर्फ 1 महीने का हुआ है और 9 महीना से पेमेंट बाकी है। और जब आश्वासन मिलता है 15 दिन में हो जाएगा। 15 दुर्गा पूजा से ही आश्वासन मिल रहा, 15 दिन और अभी तक नहीं मिला। ये इसका ये दिक्कत है। और हमारा ड्राइवर साहब का इसके चलते हमको दिक्कत है, घर में दिक्कत हो गया है। कहाँ से हम लाएंगे, कितना पैसा लाएंगे? ड्राइवर को हम 3 महीना तनख्वाह नहीं दे सकते, जब उस गाड़ी में हमको पेट्रोल और ड्राइवर दोनों हम ही को भरना है। और उस समय जब ऑर्डर है उसका गाड़ी चलाने का, उसमें 15 से 30 दिन के अंदर पेमेंट होने का है हर महीना। निरसा मुख्य बाजार चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के मौके पर ही पहुंची निरसा पुलिस ने घायल बाइक सवार को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार के बाद धनसार रेफर कर दिया।
धनबाद कोर्ट परिसर में वर्षों से बंद कैंटीन को फिर से खोला जाएगा। भवन के नए निर्माण के लिए आज भाजपा सांसद पीएन सिंह ने कैंटीन भवन का शिलान्यास किया। सांसद पीएन सिंह ने बताया कि धनबाद बार लाइब्रेरी में स्थित कैंटीन का भवन जर्जर होने की वजह से बंद कर दिया गया था, जबकि 8 से 10 घंटे का वक्त अभिवक्ताओं तथा उनके मुवक्किलों को कोर्ट परिसर में गुजारना पड़ता है। ऐसे में कैंटीन का होना जरूरी है, जिसके लिए सांसद मद से 14,21,000 रुपये राशि कैंटीन भवन निर्माण मद से स्वीकृत की गई है। माननीय सांसद महोदय, जो कि हरदिल अजीज लोकप्रिय सांसद, मेरे तो पिता तुल्य हैं। मैं अपने वरीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह की अंतिम यात्रा बाहर से होनी थी, उसी क्रम में सांसद महोदय आए और तब मैंने इन्हें जीर्णशीर्ण अवस्था को दिखाया और ये तुरंत उसके लिए सहमति दे दिए और ये कहे कि उसी दिन से ही जूनियर इंजीनियर प्रक्रिया प्रारंभ का विषय है और प्रक्रिया में जो भी समय लगा सबका समय होता है। यह बार लाइब्रेरी का कैंटीन बहुत पुराना कैंटीन था जो खंडर हो गया था, जीर्ण अवस्था में थी, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था और जिसके लिए यहाँ के सम्मानित अधिवक्ताओं को दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा था। सुबह 10 बजे शाम तक अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन भोजन और नाश्ते के लिए इनका समुचित व्यवस्था नहीं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष जी ने एक पहल किया, मेरे समक्ष भी बात रखी कि यहाँ पर पुनः हम बार कैंटीन का चालू करना चाहते हैं, लेकिन वो भवन जो है समाप्त हो गया है। मैंने भी आवश्यकता को समझा और इसके लिए राशि उपलब्ध है। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक रोड स्थित पुराना राज्य क्लिनिक भवन में एक मजदूर का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी, उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। घटना की सूचना के बाद बैंक मोड़ पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। पता चला कि एक व्यक्ति जला हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोग सूचना दिए पुलिस प्रशासन को, तो प्रशासन यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। पुलिस जांच हो रही है और वो देखने से मतलब कि लेबर क्लास के युवा थे और अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। उनका मुँह पूरा जला हुआ है और इस खंड में वो आग, जैसे यहाँ का स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आग ताप रहे हैं। मरा हुआ देखे कहाँ सामने? हाँ, सामने मरा हुआ देखे। कैसे गिरा हुआ था? कैसे गिरा हुआ था? मुंडी जमीन पर था। आग वहाँ था क्या? वहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, क्या वहाँ वो काम करता है क्या? अब ये पता नहीं, काम कर रहा था, काम तो चालू है। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? आलू बेचते हैं। रामगढ़ के पटेल चौक पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। महिला और बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चौक के पास टेलर का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित वाहन ने 3 कार और 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।